हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कारम, जय श्री राधे। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स भी आ रहे हैं और उन्हें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी भी चाहिए, हर जगह आपके काम आने वाली। जब तक आपके साथ केमिस्ट्री है, जब तक आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तब तक आपको मार्कोनिकॉफ रूल या उसका उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पर ऑक्साइड या खरास इफेक्ट के बारे में जरूर पता होना। ठीक, तो जय श्री राधे। एक बार फिर से मैं आपका केमिस्ट्री सर उमेश सर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, पहले बेसिक में आपको एक आइडिया देता हूं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जब हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन वर्ड यूज किया, इसका क्या मतलब होता है? तो मैंने बोला, जैसे मैंने ये एल्कीन लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन दैट इज इथीन। तो ये सिमेट्रिकल है, क्यों? क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है दे हैव इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, तो ऐसे एल्कीन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एल्कीन। और वहीं पे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, मैं लिखूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज प्रोपीन। तो आप नोटिस करो प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? दो हाइड्रोजन। तो इन्हीं एल्कीन, ऐसे ही टाइप के एल्कीन्स को हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो जो मार्कोनिकॉफ का रूल है प्यारे बच्चों, और जो एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल है, या उसी को हम खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, ऑब्वियसली खरास भैया ने ढूंढा था तो खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। और चूंकि एंटी मार्कोनिकॉफ होता है पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, इसलिए इसको पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। पहले हम क्या करेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल को समझेंगे, उसके बाद आप अपने आप एंटी मार्कोनिकॉफ समझ जाओगे, उसका अपोजिट ही है। ठीक है, तो चलिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये दोनों ही रूल तब काम करते हैं प्यारे बच्चों जब आपके पास एल्कीन कैसा हो, आपके पास जो सबस्ट्रेट हो वो कैसा हो? एसिमेट्रिकल एल्कीन, या मैं कह रहा था अनसिमेट्रिकल एल्कीन। मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोले तो डबल बॉन्ड अराउंड जो कार्बन एटम है दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात ध्यान सुनना। इसमें अब हम क्या ऐड करेंगे? मैंने बोला सबस्ट्रेट आपके पास क्या होना चाहिए? एसिमेट्रिकल एल्कीन। अब हम इस पे क्या फेंक के मारने वाले हैं? अटैकिंग रिएजेंट। तो कहता है कि अगर आप हाइड्रोजन का हैलाइड फेंक के मारोगे, मतलब मैं बात कर रहा हूं HCl, HBr, HI, है ना? HF के साथ रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, इसलिए उसके लिए बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेट मतलब पॉसिबल नहीं है, एक्सप्लोजिव है ना? जनरली H और F साइज में है छोटा, तो जो बॉन्ड बनता है H और F के बीच में उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, मतलब जल्दी आसानी से टूटता नहीं है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं HCl, HBr और HI के साथ। तो मैंने बोला अगर मैं HX ऐड करूंगा किसी भी एसिमेट्रिकल एल्कीन में, तब हम रूल कौन सा पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ काम करने वाला है। ठीक है, मैं पहले मार्कोनिकॉफ बात कर रहा हूं, तो मैंने बोला सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए? एसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या फेंक के मारना है? HX, हाइड्रोजन का हैलाइड। मतलब प्रोसेस अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या? हाइड्रो हेलोजिनेशन। और तीसरी बात जो आपको दिमाग में ध्यान में रखनी है वो क्या, कि अच्छा आपके पास, सॉरी एक चीज और सुन लीजिए पहले आप। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए काम करता है, जब आप थोड़ा और रिएक्शन पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे HOH, मतलब जब मैं वाटर ऐड करूंगा तब भी आपको कई जगह रूल देखने को मिलेगा कि हाँ मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो रही है या एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। बट जैसे अगर क्लास 11th में है तो आपको देखने को ये मिलेगा HX के साथ, अगर आप 12th में आ गए तो HX और HOH भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है कि जब आप किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन्स में HX HOH आप ऐड करने जा रहे हो, तो वो कैसे ऐड होगा? तो आपको अच्छे से पता है प्यारे बच्चों, एल्कीन है तो कौन सी केमिकल रिएक्शन फेवर करती है? एडिशन रिएक्शन। कौन सी केमिकल रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब जो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। ध्यान से देखना, CH3CH डबल बॉन्ड था, अभी मैंने कहा सिंगल बॉन्ड CH2, और जैसे ही मैंने डबल बॉन्ड हटाया तो आपने नोटिस किया कार्बन की एक वैलेंसी इधर भी कम हो गई, कार्बन की एक वैलेंसी इधर भी कम हो गई। अब आपके पास जो जुड़ना है यहाँ पे वो क्या है? एक तो H है और दूसरा क्या है? X, हेलोजन। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप सोच के देखिए आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर मैं ऐसा करता हूँ, H यहाँ लगा देता हूँ, X यहाँ लगा देता हूँ। बस ये जो आपने किया ना पहला वाला काम, यही मार्कोनिकॉफ रूल है। कितना सिंपल। मार्कोनी भैया ने क्या बोला कि जब आप हाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे अराउंड एसिमेट्रिकल कार्बीन विद एसिमेट्रिकल एल्कीन्स,
तो देन हाइड्रोजन अटैच्ड विद दैट कार्बन एटम विच हैव मोर नंबर ऑफ H आयन। जिसके पास ज्यादा H है ना, वहीं जाके हाइड्रोजन लगेगा, मतलब H जहां ज्यादा है H वहीं जाके लगेगा। इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद दैट कार्बन एटम अराउंड डबल बॉन्ड वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, मतलब X यहाँ पे आके लगा दिया, है ना। तो मार्कोनिकॉफ का रूल बड़ा सिंपल सा रूल है कि जब आप हाइड्रो हैलोजनेशन प्रोसेस करेंगे तो डबल बॉन्ड ऑब्वियसली एल्कीन का कन्वर्ट होगा इनटू सिंगल बॉन्ड, देन उस कार्बन के पास H जाके लगेगा जहां H ऑलरेडी ज्यादा हो, या अगर आप हैलोजन के टर्म में बोलना चाह रहे हैं तो हैलोजन एटम उस कार्बन के पास जाके लग जाएगा जहां हाइड्रोजन कम। ये है मार्कोनिकॉफ का रूल, जो किसके लिए वैलिड है, हाइड्रो हैलोजनेशन और हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए भी काम कर जाता है बहुत बार। ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात थी, आपने बोला ठीक है। अच्छा, अब इसके पीछे की कहानी क्या है, आपके दिमाग में आएगा ना कि सर आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो मार्कोनिकॉफ भैया ने बोला होगा, हम लोग मान लिए होंगे, कुछ तो लॉजिक होगा। तो लॉजिक क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनोगे आप तुरंत समझ जाओगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। लॉजिक देखिए क्या कहता है। सोचना प्यारे बच्चों, अगर मैं मान लेता हूं, अभी मैं मार्कोनिकॉफ भैया के स्टेटमेंट को मैं मानता हूं कि नहीं नहीं सही नहीं है, आप कंफर्म करके दिखाइए। तो सोच के देखो, पहले ऑप्शन में मैंने कहा कि मैंने बोला ये CH3 CH2, मैंने बोला यहां लगा है H और यहां मैं X नहीं लगा रहा हूं, मैं यहां X नहीं लगा रहा हूं, तो मैंने बोला इस पे कौन सा चार्ज होगा प्यारे बच्चों, इस पे कौन सा चार्ज आएगा भाई, इसकी वैलेंसी तो पूरी कर दी हमने, ये बेचारा खाली रहेगा, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, चलेगा, है ना, सिंपल है। यहां लगा नहीं, अगर लग जाएगा हेलोजन तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अब दूसरे ऑप्शन में मैं आता हूं, मैंने कहा मान लो मैं यहां लगाता हूं, तो मैंने बोला CH3 CH CH2, अब ये प्लस चार्ज यहां लगाता हूं, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, यहां मैं H लगा देता हूं। तो आपने नोटिस किया कि आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटायन, कार्बन हैविंग प्लस चार्ज, कार्बोकेटायन। यहां पे है ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और यहां पे है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। बच्चों थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और मुझे बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होता है। आप फटाक बोलोगे अरे सर 2 डिग्री स्टेबल होता है, इसीलिए मैंने कहा भैया कि इज अकॉर्डिंग हाइड्रोजन ऐड होगा। यही तो मार्कोनिकॉफ का रूल भी कहता है कि H आप यहां ऐड करोगे और X यहां ऐड करोगे। क्यों हो मार्कोनिकॉफ का रूल सही है, क्यों ये काम करता है, उसके पीछे की कहानी, क्योंकि जब हम मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं तो हमने नोटिस किया 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अगर मैं अपोजिट काम करूं 1 डिग्री बनेगा। क्लियर हुआ मार्कोनिकॉफ का स्टेटमेंट, 3 बार मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं, एक बार और प्यारे बच्चों के लिए। When hydrohalonation takes place around asymmetrical या with asymmetrical alkenes, then hydrogen attach with that carbon atom around double bond which have more number of H plus ion। ये क्या है, मार्कोनिकॉफ का रूल। तो आपने नोटिस किया बड़ा सिंपल था, उसके पीछे की फंडा भी मैंने आपको समझा दिया क्यों ऐसा हो रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि फिर तो बस सही तो है, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या इसका अपोजिट है, मतलब अब H वहां जाके लगने वाला है जहां H कम है। लेकिन आपके दिमाग में बनेगा क्वेश्चन आएगा कि सबके लिए काम करेगा, नहीं प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल है उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। पहला, वो ऐसा नहीं कि HCl के लिए काम करेगा, कट। वो ऐसा नहीं कि वो HI के लिए काम करेगा, कट। वो काम करेगा ओनली फॉर HBr, और वो भी HBr के लिए तभी काम करेगा प्यारे बच्चों जब ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। कोई पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, बेंजोइल पर ऑक्साइड, किसी पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होगी HBr का एडिशन इसमें एसिमेट्रिकल एल्कीन्स में, तब वो फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और अगर HBr ऐड किया जाए लेकिन अगर पर ऑक्साइड नहीं है तो वो तो कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। आपको लगा ना कि हाँ ठीक है समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात नहीं, आपने एग्जांपल भी दे दिया। अगर मैं यही कहूं कि अगर मैं यही रिएक्शन में क्या ऐड कर रहा होता, HX में X क्लियर कर देता Br और रिएक्शन होने लगती पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहां जाके लगता ब्रोमीन और यहां जाके लगता आपका हाइड्रोजन, मार्कोनिकॉफ का जस्ट अपोजिट। ठीक समझ में आता है, पक्का। उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में ये बातें आ गई होंगी। अब चलिए इसी बातें को समझने के लिए मैंने एक पीपीटी भी बनाई है, उसके थ्रू समझते हैं रिटर्न एग्जाम्पल के साथ। फटाफट समझिए, बड़ा सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले ये है प्यारे बच्चों आपके लिए मार्कोनिकॉफ का रूल, जो कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब मैं कह रहा हूं हेलोजेंस, वाटर में क्या OH माइनस, जो नेगेटिव पार्ट है वो उस जो एडिंग मॉलिक्यूल का वो किस कार्बन के साथ अटैच होगा, जाके यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। यही पढ़ा हमने। एग्जांपल देखिए इन्होंने क्या लिया, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ऑब्वियसली ये देखिए एसिमेट्रिकल है, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी नहीं है। तो अगर मैं इसमें ऐड करूं, मतलब अगर इसमें ऐड कर दूं प्यारे बच्चों ध्यान से नोटिस करना HBr,
तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग H यहाँ आके लगेगा और Br यहाँ आके लगेगा। देखो ये देखो, H यहाँ आके लग गया, Br यहाँ आके लग गया, ये है आपका मेजर, ठीक। और अगर यहाँ पे मैं एंटी मार्कोनिकॉफ लगाता, वैसे काम नहीं करेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, बट मैं अगर लगा दूं तो आप नोटिस करो क्या बनेगा, यहाँ Br आके लग जाएगा और ये क्या है, माइनर। मैंने आपको समझाया ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब मैं मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपने नोटिस किया मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगा रहा हूँ तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, और ऑब्वियसली जो मोर स्टेबल है वही एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कोई भी दिक्कत होगी आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, और हमारे हौसला अफजाई के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को, कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। और जो केमिस्ट्री रॉक्स का टैगलाइन है कि मेक्स केमिस्ट्री इजी फॉर यू, मैं सच में आपके लिए इजी कर सकूं और मेहनत कर सकूं आपके लिए। वैसे तो मैं मेहनत कर रहा हूं और भी करूंगा, बट थोड़ा सा आप अपना प्यार देंगे तो मैं और ज्यादा मेहनत कर सकूंगा आपके लिए, ठीक है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ जो अभी ऊपर समझा उसको एक बार देख लेते हैं फटाक से। एंटी मार्कोनिकॉफ खरास भैया ने दिया, पहले ही बताया मैंने, खरास एंड मायो ने दिया था, इसलिए इसको खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। ये रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। फंडा एकदम क्लियर है। अब देखो ये डबल बॉन्ड था, उधर आके सिंगल बॉन्ड होगा, दो जगह खाली होंगी। मार्कोनिकॉफ होता तो यहाँ लगाते H, यहाँ लगाते Br, चूंकि ये रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में है, दैट्स व्हाई इट्स फेवर द एंटी मार्कोनिकॉफ, और यहाँ आके लगेगा आपका H और यहाँ आपका लगेगा Br। देखिए आपके सामने यही प्रोडक्ट है, प्रोपाइल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो प्रोपेन। सिंपल। मैंने बोला, अच्छा एक बात समझिए, मैंने बोला ये रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगी, तो मैंने बोला वैसे तो आप ये भी ले सकते थे, OH H2O2, ये भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होकर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कर लेता है ना। ये रिएक्शन कौन सी वाली है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जो भी एग्जांपल्स आते हैं ना पेरोक्साइड इफेक्ट वाले, वो किसके एग्जांपल होते हैं, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और ऑब्वियसली फ्री रेडिकल एडिशन है तो सबसे पहले फ्री रेडिकल बनेगा। अगर H2O2 होता तो ये बन गया। बेंजोइल पेरोक्साइड अगर आपके पास है, मतलब C6H5CO का ट्वाइस O2 अगर आपके पास है, तो ये भी टूटेगा अपने फ्री रेडिकल में। नोटिस करिए, ये देखिए दो मॉलिक्यूल बन गए किसके, C6H5COO के दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए आपके लिए, है ना। मतलब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, इसका मतलब ये पहले फ्री रेडिकल बनाता है। अच्छा, इसका रूल से अभी मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना। अगर आप कहोगे कि मैकेनिज्म इसकी बता दीजिए तो भी मैं बता दूंगा, आप आसानी समझ जाओगे, बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। तो कहने का मतलब ये था कि अगर मैं HBr को ऐड कर रहा हूं विदाउट पेरोक्साइड इन एसिमेट्रिकल एल्कीन्स, इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन अगर वही मैं पेरोक्साइड के साथ ऐड कर रहा हूं तो इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये सिर्फ HBr के लिए वैलिड है, HCl के साथ ऐसा कुछ नहीं है, HI के साथ ऐसा कुछ नहीं है। HF रिएक्शन नहीं फेवर करता, मैंने आपको बता दिया क्यों, ठीक है। ऐसे ही और मजेदार छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो आपकी केमिस्ट्री को मुश्किल बनाते हैं, उनको आसान करने के लिए मैं ऐसे ही आपको चैनल पे वीडियोस अपलोड करते रहूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे मेरे प्यारे बच्चों, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।